मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ओके। क्योंकि ऐसा मैं करने जाऊं, देखने जाऊं तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है। वो तो बात सही है बहुत, क्योंकि इसमें बहुत बहुत एनर्जी वेस्ट होती है उसमें। और फिर मेरा आकारी रूप जो है ना, उसको डायरेक्शन देना पड़ता है, वो फिर जाके वहां का रिपोर्ट मेरे को देगा। ओके। क्योंकि मेरा, क्योंकि आत्म तो फिर आप जब हमें ये बताते हैं, एकदम हाई ऊपर लेवल की चला बात कर जाता रहे हैं, हूँ ना हाँ, मैं जब आत्मस्वरूप में बनता हूँ, सीधा हजारों हजारों कला के ब्रह्मांडों के ऊपर इमर्ज करके देखता हूँ यहाँ की मैं। क्योंकि मैं एकदम, मेरा आत्मा अब सीधी कई सालों से मेरी ऊपर का काम चल रहा है। 19 से, तो मेरा 2019 से। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में क्या हो रहा है ये सब? कभी मैं ऊपर से रिपोर्ट मंगा लेता हूँ, मेरा आकारी रूप से रिपोर्ट मंगा लेता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो शॉर्टकट मुझे होता है, मगर मैं खुद नहीं देखता। मेरा आकारी रूप मुझे रिपोर्ट मंगा के देता है। तो बाबूजी, आपने अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकरों को देखा? हाँ, देखा सब कुछ। वो कैसे हमारी तरह, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह होते हैं या उनके अलग है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, तो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड भी है। हाँ, ठीक है। मैंने गैलेक्सी जो है ना, उस पर वीडियो बनाया है पूरी। हाँ, हमारी गैलेक्सी, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स, या अभी गैलेक्सी पर नहीं, पर ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन अभी कभी चर्चा नहीं हुई। मैंने तो पहले शुरुआत में, बहुत टाइम पहले की बात करता हूँ, ये बातें तो मैंने 2006-7 में ये देखी है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, देखे हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है कि 3 मुंह वाले ब्रह्मा, 100 मुंह वाले ब्रह्मा, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे ऊपर ब्रह्मा अलग अलग ब्रह्मापुरी में अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। आपने देखे हैं। एक यूनिवर्स, एक गैलेक्सी में, आकाश गंगा में महाब्रह्मांड कहेंगे ना उसको, महाब्रह्मांड। हमारी मिल्की वे में ऐसे तो कितने 800 अरब है। मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया है। ठीक है। तो वो जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो अपना ब्रह्मांड छोड़ के बाहर के ब्रह्मांडों में जाते हैं या नहीं? वो नहीं जाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक लिमिट होता है अपने। तो महाशिव का जो ब्रह्मांड है, जहाँ महाविष्णु महाब्रह्मा होते हैं, जहाँ महाविष्णु ब्रह्मा महाशिव होते हैं, महाशक्तियां ज्यादातर, वहां पूरा महाब्रह्मांड महाशक्तियां होती है। वो 16,108 महाशक्तियां होती है पूरे महाब्रह्मांडों को, माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो चलाती है। ओके। मैंने बोला हुआ है उस वीडियो में। ऐसी तरह यूनिवर्स होता है परम महाब्रह्मांड, तो उसमें परम महाशक्तियां होती है। वो 9 लाख परम महाशक्ति पूरे यूनिवर्स को, माना हमारा जो यूनिवर्स है ना, 2400 बिलियन लाइट ईयर्स है। अभी तो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है 93 बिलियन लाइट ईयर्स है साइंस की भाषा में, बराबर। मगर उसमें तो क्या होता है, स्थूल जो सूर्य की रोशनी, स्टार होता है, वो दिखाई देता है ना। गैलेक्सियां हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां हैं, वो मैं देखता हूँ। एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सिया दूसरे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का कहाँ है, दूर तक। तो मुझे तो, मैं देखना चाहूँ तो सब कुछ देख लेता हूँ। पहले बहुत देखता, ये पूरी हो गई मेरे 2006। पर बाबूजी, ऊपर की दुनिया कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? क्योंकि हम जो फोटो देखते हैं वो इंफ्रारेड से लेते हैं, उसके बाद वो लोग कलर डालते हैं और फिर हमें दिखाते हैं। रियलिटी तो कुछ और ही है। उसमें बहुत डिटेल में मैंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर भी वीडियो बनाया है। हाँ, हमारा वीडियो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी में। लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब उसमें भी नहीं था। देखो, कलरफुल तो वहां तो परम तत्वों का हर जगह अलग अलग वायुमंडल। मैं मल्टीवर्स की बात कर रहा हूँ कि गैलेक्सी, देखो यूनिवर्स का जो शेप है वो कैसे, अंडाकार है, गोल है, स्क्वायर है? ज्यादातर गोल होता है, क्योंकि वो सब घूमते हैं ना। जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड है, पूरा सोलर सिस्टम पूरा का पूरा ये घूमता है ना, पर सेकंड 250 किलोमीटर पर सेकंड घूमता है। तो वो हर कोई जो चीज घूमती है ना, वो ज्यादातर अंडाकार ही होती है। अच्छा, गोल या अंडाकार? मतलब गोल, राउंड एकदम गोल नहीं होती, अंडाकार होती। अच्छा, अंडाकार टाइप। ओके। तो ऐसी तरह हमारा गैलेक्सी भी घूमती है, तो गैलेक्सी भी घूमती है महागैलेक्सी के बीच में, सुपरमासिव ब्लैक होल में, वो उसका क्रिएटर होता है। तो वो भी पूरी गैलेक्सी भी एक उसका शेप होता है ना, वो अंडाकार। तो दूर से देखने में आपको कैसे व्हाइट डॉट दिखता है, ब्लैक डॉट दिखता है, या कैसा कलर दिखता है? उसके अलग अलग कलर होता है, सभी गैलेक्सियों के कलर अलग अलग है। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग है। सिर्फ हमारे यूनिवर्स की या दूसरे यूनिवर्स में भी अलग कलर होता है?
जो ग्रेट यूनिवर्स में जितने भी यूनिवर्स है ना, ग्रेट यूनिवर्स है, जो पैरेलल यूनिवर्स की बात साइंस ने की, तो हर यूनिवर्स का कलर कॉम्बिनेशन अलग है। ओके। अगर मैं जब ऊपर ग्रेट यूनिवर्स में जाकर देखता था तो यूनिवर्स पूरे जो घूम रहे हैं उसमें सभी का कलर, करोड़ों प्रकार के कलर है। कितने प्रकार के? करोड़ों। सभी यूनिवर्स का कलर कॉम्बिनेशन अलग है। फिर ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में जाओ, पूरे मल्टीवर्स में जाओ, ग्रेट मल्टीवर्स में जाओ तो अनंत अनंत मल्टीवर्स है ना, वो भी सभी के प्रकार, मतलब कलर कॉम्बिनेशन वो परम लाइट के होता है। तो बाबूजी ये चीजें 100 कला की परम लाइट के कलर कॉम्बिनेशन कितने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपने जब ये चीजें देखनी शुरू करी तो आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ कि यार ये भी तो गलत हो सकता है, या ऐसे कभी डाउट हुआ? क्योंकि जब बार बार वही चीज तुम देखते रहो, पूरे दिन वो देखते रहो और ये चीज में मन न लगे तो फिर जैसे, तो फिर कैसे डाउट होगा जब तुम देख ही वही रहो। ऊपर की दुनिया में खाते पीते सोते सब ऊपर की दुनिया में ही देख रहे हो, तो फिर तुम्हें रियल वो दिखाई देता है। तो आपको कब ऐसा लगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत झूठा है और वो सच्चा है? हम झूठ की बात नहीं करते, 5 तत्वों की दुनिया, हम झूठ की बात नहीं करते। हाँ ठीक है, हम वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वो शंकराचार्य वाली बात नहीं करते। नहीं, ये हमारे लिए एक आम इंसान के लिए वो झूठ है। देखो एक ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में ये स्थूल वतन है ना, फिर उसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, तो देवताएं रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड में धरती से ऊपर 60 लोग है, नीचे 7 पाताल लोग है, असुर रहते हैं, देवता रहते हैं ऊपर। ये सामान्य मनुष्य के लिए कैसा है कि उसको दिखता नहीं इसलिए वो झूठ लगता है, और जो ये दिखता है इसलिए ये सच दिखता है। तो शास्त्रों में गायन है ना, नहीं वो सही बात है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी शास्त्रों में गायन है, और प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते वो भी तो शास्त्रों में लिखा है ना, ये परलोक पुनर्जन्म की बुक में लिखा है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो आप जिनको एलियन बोलते हैं वो कैसे दिखते हैं और कैसी उनकी शेप होती है? देखो एलियन हर अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ जो धरती पर आ रहे हैं ना, मैंने बताया ना धरती पर जो आए, मैंने थोड़ा देखा, तो यहाँ कोई परम तत्व वाला इसका जो विमान है, यूएफओ माना विमान जो लेके आए हैं, कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 50, ऊपर सूक्ष्म में कारण जगत में बहुत खड़े हैं ना ऊपर में, तो उसमें से कुछ लोग यहाँ धरती पर आते हैं ऑब्जर्वेशन। तो उनकी शेप कैसी होती है? ज्यादातर वो राउंड में ही होते हैं। अच्छा, राउंड होते हैं? हाँ, हमेशा गोल में ही रहते हैं। ओके। जैसे वो मनुष्य की तरह ऐसे शेप नहीं होती, लंबा ऐसे हाथ पैर ऐसा? अलग अलग टाइप के बनाते हैं लोग। अच्छा। मगर ज्यादातर वो राउंड वाला ही बनाते हैं। तो वो डॉट होते हैं, फिर 1 फुट के, 2 फुट के, 5 फुट के, अलग अलग एलियन, अलग अलग, वो तो संकल्पों से बड़े छोटे बड़े हो सकते हैं ना। ओके। उनकी परम तत्वों की बॉडी होती है। जनरली अगर 10 यूएफओ एलियन अगर आपको मिलने आए तो वो उनकी शेप क्या होगी? 10 गोले होंगे उनके? नहीं, एक गोले में 10 लोग आएंगे ना। पर वो लोग, मतलब वो लोगों की साइज क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो तो छोटे बड़े अपने आप को कर लेते हैं, वो चाहे तो ये 1 फुट के भी हो सकते हैं, 10 फुट के भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि इनकी परम सोच मात्र से सब कुछ बदल सकते हैं, संकल्प। तो आप